गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव और आज का वीडियो सेगमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेगमेंट्स हैं। आज का वीडियो सेगमेंट्स उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के करिकुलम में जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है बच्चों, जिसको हम कार्डेटा कहते हैं, ये टोटली ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है। तो ये पेपर बच्चों बहुत अच्छे से तैयारी करने के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि विगत 2 वर्ष में जो बच्चों कोरोना काल में जो इफेक्ट रहा है, जो प्रभाव रहा है स्टूडेंट के ऊपर, वो बिल्कुल विजिबल है, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्योंकि बच्चों जो मेहनती बच्चे थे, जो लेबोरियस बच्चे थे, जिन्होंने अथक परिश्रम किया था और उसके अकॉर्डिंग वो नंबर नहीं अचीव कर पाए हैं, इसका रीज़न ये रहा है कि कोरोना काल की वजह से एग्ज़ाम हो तो पाए नहीं। वो तो केवल और केवल प्रमोट कर दिए गए बच्चे, और प्रमोशन में उन बच्चों के लिए सही नहीं रहा जो अच्छे से पढ़ाई किए थे, जो अच्छे से तैयारी किए थे। तो बच्चों ये इस साल का समय आपके लिए फुल टाइम देता है, एकदम पूर्ण रूप से आपके पास मौका है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोरिंग कर पाएँ। क्योंकि बच्चों आप अगर स्ट्रेटजी से, फुल तैयारी के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे और पूरे स्ट्रेटजी बना के, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा। और ये जो नंबर आप गेन करेंगे बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपको 2 साल के लिए बेनिफिटेड होगा, है ना। तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से तैयारी करिए। और बच्चों मैं इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से, वीडियो चैनल के माध्यम से आपको पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, और बीच बीच में बच्चों हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगे। टोटल पेपर बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी पेपर मैं इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का कार्ड डेटा से रिलेटेड। और आज का जो चैप्टर होगा बच्चों, ये हेमी कार्ड डेटा से रिलेटेड है ना। तो सबसे बच्चों आप एक चीज़ रिमार्क कर लेंगे कि जैसा कि आपको, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ज़रूरी है आपका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप थ्योरी को पढ़े रहेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आपको रट्टा मारना होगा। तो बच्चों अगर आप हमारे थ्योरी सेगमेंट को नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ मैंने कार्डेटा पढ़ाया है। तो कार्डेटा वाला फाइल आप खोलिए और उसमें देखिए मैं टोटल 71 लेक्चर दिया, 71 वीडियोस हमारे हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आप हेमी कार्डेटा वाला सेशन पढ़िएगा, है ना। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसमें अपना लिंक डाल देंगे और उसको आप पढ़ लेंगे। उसको पढ़ने के बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 101% आप सॉल्व करवाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊँचा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, गिव द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ बैलनोग्लॉसस। बैलनोग्लॉसस के लार्वा का क्या नाम है, उसका नाम बताइए। पहला है पिनेरिया लार्वा, दूसरा है टॉर्नेरिया लार्वा, तीसरा है बाइलेरिया लार्वा और चौथा है डाइमेरिया लार्वा। इसमें सही ऑप्शन क्या है बच्चों, हम समझ देते हैं आपको, कुछ सेकंड के लिए समझ दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पिनेरिया लार्वा, दूसरा टॉर्नेरिया, तीसरा बाइलेरिया और चौथा डाइमेरिया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें सही ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी, टॉर्नेरिया लार्वा जो होता है बैलनोग्लॉसस का लार्वा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच एनिमल इज नोन एज द एकॉर्न वार्म और टंग वार्म। किस एनिमल्स को हम एकॉर्न वार्म या टंग वार्म के नाम से जानते हैं, है ना। तो किसको हम एकॉर्न वार्म और टंग वार्म दोनों नाम से हम जानते हैं। पहला ऑप्शन है एम्फियोक्सस, दूसरा है बैलनोग्लॉसस, तीसरा है टॉर्नेटी और चौथा है हर्डमानिया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, रिमार्क करिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बैलनोग्लॉसस इज आल्सो नोन एज द एकॉर्न वार्म टंग वार्म। बैलनोग्लॉसस को हम बच्चों एकॉर्न वार्म भी कहते हैं या टंग वार्म। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अभी जो दोनों क्वेश्चन हम बात किए हैं बच्चों, ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। द एनिमल ऑफ विच फाइलम इज नोन एज द स्टोमोकार्ड। अर्थात किस फाइलम के एनिमल्स को स्टोमोकार्ड कहा जाता है ना। तो विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज आल्सो नोन एज द स्टोमोकॉर्ड, किसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। बात पूछा जा रहा है कि किस फाइलम के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। ऑप्शन है पहला नंबर यूरोकॉर्डेटा, दूसरा हेमिकॉर्डेटा, तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा और चौथा मैमेलिया। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हेमिकॉर्डेटा। अर्थात बैलनोग्लॉसस किससे बिलोंग करता है बच्चों, हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। तो हेमिकॉर्डेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम स्टोमोकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच एनिमल्स लिव्स इन यू शेप्ड बरो। इसमें से कौन सा एनिमल्स जो दिए गए एनिमल्स हैं बच्चों, इसमें से कौन सा एनिमल्स यू शेप्ड के बरो में रहता है, यू आकार के बिल में रहता है। पहला है हर्डमानिया, दूसरा है बैलनोग्लॉसस, तीसरा है मैक्सिन और चौथा है वेल। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, रिमार्क करिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। बैलनोग्लॉसस जो होता है बच्चों वो यू शेप्ड के बरो में रहता है, इस प्रकार का बरो बनाता है ना।
और इसी बरो के अंदर वो रहता है, मूव करता रहता है ना। तो यू शेप्ड के बरो में कौन सा एनिमल्स रहता है बच्चों? बैलनोग्लॉसस। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में। विच एनिमल्स आर ट्यूबिकुलस हेमिकॉर्डेट्स? इसमें से कौन सा एनिमल्स जो होता है वो ट्यूबिकुलस हेमिकॉर्डेट्स होता है? तो पहला ऑप्शन है टेरोब्रांक, दूसरा है कॉल्ड्रेटी, तीसरा है नॉन्गलेटी और चौथा है सेमीप्रिटी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? इसमें सही ऑप्शन होगा टेरोब्रांक, है ना। हेमिकॉर्डेटा को बच्चों दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, टेरोब्रांकाई और एंटेरोपेनिस्टा। तो जो टेरोब्रांक के एनिमल्स होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? ट्यूबिकुलस होते हैं। तो कुल मिला के वो हेमिकॉर्डेटा का वो कौन सा एनिमल्स है, कौन सा ग्रुप है जो ट्यूबिकुलस कहलाता है? तो कौन है? टेरोब्रांक के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ट्यूबिकुलस कहलाते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन हेमिकॉर्डेटा फर्टिलाइजेशन इज, हेमिकॉर्डेटा में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, निषेचन कैसा होता है? निषेचन क्या होता है बच्चों? यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है ये पूछा जा रहा है कि इन हेमिकॉर्डेटा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। तो कैसे होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है ए एंड बी बोथ और चौथा है नन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? रिमार्क करिए। सही ऑप्शन होगा पहला एक्सटर्नल। अर्थात हेमिकॉर्डेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों उनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो एक्सटर्नल होती है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, जलीय जंतु जितने भी होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अमूमन कैसी होती है? एक्सटर्नल, बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। तो हेमिकॉर्डेटा भी जो होता है बच्चों एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है, अर्थात ये समुद्री होता है, इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? कि कोई एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है तो इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसी होगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। दैट इज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नल इन द वाटर। कहाँ होगी? पानी में होती है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हु रिपोर्टेड दैट द एनिमल्स मूव्स इन द बरो, इन इट्स बरो? किसने ये रिपोर्ट किया कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बरो में मूव करते रहते हैं, है ना। अर्थात हेमिकॉर्डेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने बरो में मूव करते रहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज क्वाइंड बाय, ये स्टेटमेंट किसने दिया, किसने रिपोर्ट किया इसको? पहला ऑप्शन है नाइट जोन्स, दूसरा है रोमर, तीसरा है स्मिथ और चौथा है बैरिंगटन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नाइट जोन्स रिपोर्टेड दैट द एनिमल्स मूव्स इन इट्स बरो। इन्होंने ये रिपोर्ट किया, इन्होंने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने बिल के अंदर, अपने बरो के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, है ना। आइए आगे हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज यू शेप्ड इन। अर्थात कौन से एनिमल्स में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो उनका क्या होता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, उनका यू शेप्ड का होता है। तो किस प्रकार के एनिमल्स में आहार नाल यू शेप्ड का होता है? पहला है टेरोब्रांकिया, दूसरा है इंटेरोपेनिस्टा, तीसरा है ए एंड बी बोथ और चौथा है नन। तो आप रिमार्क करेंगे बच्चों कौन सा सही होगा? बिल्कुल रिमाइंड करिए। तो इसमें सही ऑप्शन होगा पहला टेरोब्रांक। अर्थात टेरोब्रांकाई के जितने भी एनिमल्स होते हैं बच्चों उनके जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो यू शेप्ड के, क्योंकि ये यू शेप्ड के बरों में रहते हैं, है ना बच्चों। तो यू शेप्ड के बरों में होने के कारण इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो यू आकार का ट्विस्ट हो जाता है, यू आकार का बन जाता है। तो टेरोब्रांकिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं हेमिकॉर्डेटा के वो सब कैसे होते हैं? अर्थात वो यू शेप्ड का एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, है ना। जिसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बैलनोग्लॉसस इज अ फीडर। बैलनोग्लॉसस किस प्रकार का फीडर होता है ना। तो बैलनोग्लॉसस इज अ फीडर किस प्रकार का ये फीडर होता है? ऑप्शन है पहला सिलियरी, दूसरा है स्केलरी, तीसरा है फीदरी और चौथा है एंटियरी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन होगा सिलियरी। अर्थात बैलनोग्लॉसस कैसा फीडर होता है? सिलियरी फीडर होता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द फेरेंजियल वॉल बिटवीन द एडजेसेंट गिल्स आर कॉल्ड एज। अर्थात गिल्स के बगल का जो फेरेंजियल वॉल होता है उसको क्या कहते हैं ना। द फेरेंजियल वॉल बिटवीन द एडजेसेंट गिल्स, एडजेसेंट गिल्स के बीच में जो फेरेंजियल वॉल होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है गिल सेप्टा, दूसरा है गिल न्यूरॉन्स, तीसरा है एकॉर्न और चौथा है ब्रांकियल सैक।
तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, वो सही ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गिल सेप्टा अर्थात ये क्या होगा? दैट इज द फेरेंजियल वॉल एडजस्टिंग बिटवीन द गिल्स इज नोन एज द गिल सेप्टा। इसको हम क्या कहते हैं? गिल सेप्टा के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के विषय में। ईच गिल्स ओपन इनटू, प्रत्येक गिल्स कहाँ खुलते हैं? बच्चों आप रिमार्क करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ईच गिल्स ओपन्स इनटू, प्रत्येक गिल्स कहाँ खुलते हैं? क्योंकि बच्चों पता है कि जितने भी एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया गलफड़ों द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है। तो ये गिल्स कहाँ खुलते हैं? क्वेश्चन पूछा रहा है कि ईच गिल्स ओपन्स इनटू, प्रत्येक गिल्स कहाँ खुलते हैं? पहला है गिल पाउच, दूसरा है ब्रोंकियल सैक, तीसरा है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, और चौथा है नन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्थात जो ये गिल होते हैं ये दोनों जगह खुलते हैं, गिल पाउच एज वेल एज द ब्रोंकियल सैक। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के विषय में। ब्लड ऑफ बैलनोग्लोसस इज, बैलनोग्लोसस का ब्लड कैसा होता है ना? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्लड ऑफ बैलनोग्लोसस इज, पहला ऑप्शन है कलरफुल, दूसरा है कलरलेस, तीसरा है ग्रीनिश और चौथा है रेडिश। तो इनका ब्लड कैसा होता है? मतलब कलरफुल होता है, रंग वाला होता है, कि रंगहीन होता है, कि ग्रीनिश कलर का होता है, कि रेडिश कलर का होता है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कलरलेस होता है। अर्थात इनका जो ब्लड होता है बच्चों वो रंगहीन होता है, उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है ना? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? हु डिस्क्राइब स्पीसीज बैलनोग्लोसस कैपेंसिस, किसने स्पीसीज बैलनोग्लोसस कैपेंसिस के विषय में बताया है ना? हु डिस्क्राइब स्पीसीज बैलनोग्लोसस कैपेंसिस। ठीक, तो पहला ऑप्शन है बेरिंगटन, दूसरा है गिलक्रिस्ट, तीसरा है रोमर और चौथा है स्मिथ। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? गिलक्रिस्ट। अर्थात गिलक्रिस्ट साहब ने सबसे पहले बैलनोग्लोसस कैपेंसिस स्पीसीज के विषय में डिस्क्राइब किया, उन्होंने बताया है ना? तो जो डिस्क्रिप्शन किया बैलनोग्लोसस कैपेंसिस इज फॉलोड बाय द गिलक्रिस्ट। किसने किया? गिलक्रिस्ट साहब ने किया है ना? तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना? तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द साइज ऑफ द टॉर्नेरिया लार्वा इज, टॉर्नेरिया लार्वा का जो साइज होता है वो कितना होता है ना? अर्थात उसका जो साइज है वो कितना होता है? पहला है 1 to 2 मिलीमीटर, दूसरा है 8 to 9 मिलीमीटर, चौथा है 1 to 4 मिलीमीटर, तीसरा है 1 to 4 मिलीमीटर, चौथा है 1 to 8 मिलीमीटर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों 1 to 4 मिलीमीटर। जो टॉर्नेरिया लार्वा का साइज होता है, टॉर्नेरिया लार्वा किसका है बच्चों? ये अर्थात ये बैलनोग्लोसस का लार्वा होता है जिसको हम टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। तो टॉर्नेरिया लार्वा का जो साइज होता है 1 to 4 मिलीमीटर। सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु स्टेबलाइज्ड ग्रुप इंटेरोपिन्यूस्टा फॉर बैलनोग्लोसस, बैलनोग्लोसस के इंटेरोपिन्यूस्टा को किसने स्टेबलाइज्ड किया था? बैलनोग्लोसस जैसा कि बच्चों आपको पता है टेरोब्रांकाई एंड इंटेरोपिन्यूस्टा, तो बैलनोग्लोसस का जो ग्रुप इंटेरोपिन्यूस्टा है इस ग्रुप को किसने स्टेबलाइज्ड किया? ऑप्शन है पहला सेडविक, दूसरा है हक्सले, तीसरा है बेटेसन और चौथा है गेगेनबोर। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही है, गेगेनबोर साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको भी रिमार्क कर लेंगे। गेगेनबोर साहब ने सबसे पहले बैलनोग्लोसस का ग्रुप इंटेरोपिन्यूस्टा को स्टेबलाइज्ड किया, आप इसको रिमार्क करेंगे ना? तो ग्रुप इंटेरोपिन्यूस्टा बैलनोग्लोसस इज स्टेबलाइज्ड बाय द गेगेनबोर, गेगेनबोर ने इसको क्या किया था? स्टेबलाइज्ड किया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ द लोकोमोशन इन बैलनोग्लोसस, बैलनोग्लोसस का कौन सा मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है ना? आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ द लोकोमोशन इन बैलनोग्लोसस, बैलनोग्लोसस अपना लोकोमोशन की प्रक्रिया किसके द्वारा करता है? विच इज द मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द बैलनोग्लोसस। ऑप्शन दिया गया, पहला है बैंड्स, दूसरा है टिलोट्रॉच, तीसरा है जिम्नस और चौथा है नन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिमार्केबल है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। टिलोट्रॉच, टिलोट्रॉच इज द मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द बैलनोग्लोसस। तो बैलनोग्लोसस का मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? टिलोट्रॉच कहते हैं। टिलोट्रॉच के द्वारा वो गमन करता है, मूवमेंट करता है ना? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हु सजेस्ट एनिलिडन एफिनिटीज, किसने
एनिलिडन एफिनिटीज़ के विषय में सजेस्ट किया। अर्थात बच्चों जो ये होता है, जो बाइनोग्लॉसस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिसेंबल्स करते हैं विथ एनिलिडा। अर्थात इनके जो बहुत सारे टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एनिलिडा से भी बिलोंग करते हैं। बहुत ही ऐसे फीचर्स होते हैं जो एनिलिडा से रिजेंबल करते हैं। तो इनकी जो एफिनिटीज़ के विषय में है, जो इनके रिजेंबलेंस के विषय में है, सबसे पहले किसने सजेस्ट किया, किसने बताया? पहला ऑप्शन है सेडविक, दूसरा है हक्सले, और तीसरा है स्पेंगल, और चौथा है गेगनबॉर। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा स्पेंगल। अर्थात स्पेंगल साहब ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया कि ऑल द हेमिकॉर्डेट्स आर रिजेंबल्स टू द एनिलिडा एंड दैट इज द एफिनिटीज ऑफ एनिलिडा इज सजेस्टेड बाय द स्पेंगल। स्पेंगल साहब ने सबसे पहले सजेस्ट किया एनिलिडन एफिनिटीज के विषय में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द नेफ्रिडिया इज एब्सेंट इन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। नेफ्रिडियम किस में नहीं पाया जाता है, किसमें पूर्ण रूप से अभाव होता है नेफ्रिडियम का? पहला है टॉर्नेरिया लार्वा, दूसरा है गिंगेरिया लार्वा, तीसरा है जिम्नस लार्वा, और चौथा है पिनरिया लार्वा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा टॉर्नेरिया लार्वा। अर्थात टॉर्नेरिया लार्वा में टोटली लैक होता है, अभाव होता है नेफ्रिडियम का। तो टोटली नेफ्रिडियम इज एब्सेंट इन द टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ द बैलनोग्लॉसस। बैलनोग्लॉसस का जो टॉर्नेरिया लार्वा होता है उनमें नेफ्रिडियम नहीं पाया जाता है। बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के विषय में। Who proposed the notochord of hemichordata shall be called stomochord? किसने ये प्रपोज्ड किया कि जो नोटोकॉर्ड हेमिचॉर्डेटा का होता है, हेमिचॉर्डेटा का, उसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, है ना? किसने ये बताया कि हेमिचॉर्डेटा का जो नोटोकॉर्ड होता है इट आल्सो नोन एज द स्टोमोकॉर्ड? तो इसमें ऑप्शन कौन सा है बच्चों? पहला है हक्सले, दूसरा है टाइमर, गलत है बच्चों, इसको रोमर होना चाहिए, गलत टाइप हो गया। क्या होना चाहिए? रोमर, ROMER, है ना? इसको रोमर होना चाहिए, जो टाइमर लिखा गया वो रोमर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हैक्सले, दूसरा है रोमर, तीसरा है बार्टसन, और चौथा है स्मिथ। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बार्टसन। अर्थात बार्टसन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज दैट द नोटोकॉर्ड ऑफ द हेमिचॉर्डेटा शैल बी कॉल्ड एज द स्टोमोकॉर्ड। अर्थात बार्टसन साहब ने सबसे पहले ये बताया कि जो हेमिचॉर्डेटा का नोटोकॉर्ड होता है उसको हम स्टोमोकॉर्ड के नाम से भी जान सकते हैं, कहते हैं, है ना? आइए लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं इसमें क्या है। स्पेंगल सजेस्ट एनिलिडन एफिनिटीज इन। अर्थात स्पेंगल साहब ने ही ये बताया था कि जो हेमिचॉर्डेट्स होते हैं उनके बहुत सारे एफिनिटीज, बहुत सारे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल रिजेंबल्स करते हैं किसके साथ? एनिलिडा के साथ। तो एनिलिडन एफिनिटीज के विषय में स्पेंगल साहब ने तो बताया, लेकिन किस सन में बताया? वो कौन सा सन था जिस सन में उन्होंने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था, जिस सन में उन्होंने इसको सजेस्ट किया था? तो वो सन कौन सा है? ऑप्शन है पहला 1983, दूसरा है 1893, तीसरा है 1999, और चौथा है 1939। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1893 में स्पेंगल साहब ने सजेस्ट किया कि हेमिचॉर्डेटा बहुत सारे ऐसे हेमिचॉर्डेटा के बहुत सारे ऐसे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो रिजेंबल्स करते हैं, जो एफिनिटीज करते हैं विथ एनिलिडा, एनिलिडा के साथ रिजेंबलेंस करते हैं। तो ये बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट से 12 क्वेश्चन थे बच्चों। उम्मीद है कि आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों इसी वीडियो चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब हमारा जो स्ट्रेटजीज होगा वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हम लोग गैदरिंग करें, कैसे हम लोग स्कोरिंग करें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों वो करीब हम सब सॉल्व करा देंगे। पूरा जियोलॉजी सेशन हम इस पर केवल अब एग्जामिनेशंस के पहले, अर्थात आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा, जो BSc के स्टूडेंट हैं जो ईयरली एग्जाम देंगे, आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में होगा। तो अप्रैल के पहले हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो अगर बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए व्यूअर हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो हमारे नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।